गोपाल एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बीवी तारा और 2 छोटे छोटे बच्चे, यही उसकी सारी दुनिया थे। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी करके वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। बहुत ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाती थी, परंतु वह थोड़े में ही बहुत खुश थे और उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। गोपाल का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। वह हर एक की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गोपाल के खेतों में फसल तैयार होने ही वाली थी, बस बारिश का इंतजार था। मेरे पूरे साल की मेहनत और इंतजार का फल अब हमें मिलने वाला है। बस इस बार बारिश खूब अच्छी हो जाए तो हमें फसल के अच्छे दाम मिल जाएंगे। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बारिश अच्छी हो, जिससे कि गांव में सभी की फसल बहुत अच्छी हो। परंतु इस बार बारिश का इंतजार करते करते किसानों की आंखें थक जाती हैं। बारिश नहीं आती। पानी की कमी के कारण गांव में काफी लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं और सूख जाती हैं। गोपाल की भी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और पानी की कमी के कारण उसकी सारी फसल सूख जाती है। मुझे कितनी उम्मीद थी इस बार, परंतु बारिश न आने के कारण सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब इन फसलों के लिए मैंने जो उधार लिया था उनका पैसा मैं कहां से चुकाऊंगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान मत हो, भगवान सबका भला करेंगे। पड़ोस वाले दिनेश भैया के खेत भी पूरे सूख गए और उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। पर उनकी बीवी बता रही थी कि दिनेश भैया शहर जाने की सोच रहे हैं। तुम भी क्यों नहीं शहर जाकर कोई काम ढूंढ लेते? थोड़ा टाइम वहाँ काम करने पर कुछ पैसे जुड़ जाएंगे, तब वापस आकर कर्जा चुका देना। हाँ, मेरे सामने बस 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं भी शहर जाकर कुछ काम करूं और थोड़े पैसे जोड़कर अपना कर्जा चुका दूं, या फिर मैं अपनी जमीन बेच दूं। परंतु इस जमीन को मैं बेचना नहीं चाहता। एक यही तो है हमारे जीने का सहारा। दोनों पति पत्नी बातचीत करने के बाद ये तय करते हैं कि गोपाल कुछ दिन शहर जाकर काम करेगा। गोपाल जाने की तैयारी करने लगता है। देखो तारा, मैं गांव से खाली हाथ जा रहा हूँ। वहीं जाकर पता चलेगा कि शहर में कुछ काम मिलता भी है या नहीं। यदि मुझे कुछ अच्छा काम मिल गया तो मैं कुछ पैसे इकट्ठे होते ही वापस गांव का चक्कर लगा लूंगा और तुम्हें कुछ पैसे खर्चे के लिए दे जाऊंगा। आप निश्चिंत होकर वहाँ काम कीजिएगा और कर्ज चुकाने के लिए पैसे जोड़िएगा। हमारी चिंता आप बिल्कुल मत करना। मैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा कितना खर्च होगा और फिर मैं अपने मायके जाकर रह लूंगी। आप चिंता मत कीजिएगा। अगले दिन गोपाल शहर चलने की तैयारी करता है। ये लीजिए, खाने के लिए कुछ सामान और खर्चे के लिए कुछ रुपए हैं। ये थैला संभाल कर रखना। तुम्हारे पास ये रुपए कहाँ से आए? मैंने बहुत टाइम से रोज के खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे हैं ताकि मुसीबत में काम आए। सो आज इनकी जरूरत आ गई। आप रखिए इन्हें। गोपाल की आंखों में आंसू झलक आए और वो थैला लेकर वहाँ से चल दिया। वहाँ पहुंचकर सारा दिन धक्के खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। गोपाल बहुत चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है, यदि मुझे यहाँ काम नहीं मिला तो मैं अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा? और फिर मेरे सर पर कर्जा भी तो है। हे भगवान, मेरी मदद करना। गोपाल सारा दिन इधर उधर भूखा प्यासा घूमता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिर में निराश होकर वो एक पार्क के किनारे पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी 2 जेब कतरे उसे देख रहे थे। अरे बिल्लू, इधर देख, वो पार्क के पास नया मुर्गा। देख देख, उसके हाथ में एक थैला भी है। क्या बात है उस्ताद, आपकी तूलती नदल
आज नीलमा थुपल दोनों संभालती है। अबे तोतले, चुप कर और जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। तोली उस्ताद तोली। देख, 3 दिन से कोई मुर्गा हाथ नहीं लगा है, सो आज इसे ऐसे नहीं जाने देना है, समझ गया? मैं जाऊंगा और इसको बातों में लगाऊंगा। तू चुपचाप से इसका बैग उठा लेना और 1 2 11 हो जाना। समझ गया उस्ताद, समझ गया। अब देखो बिल्लू तो कमाल है। कल्लू गोपाल के पास जाकर, अरे रजनीश भाई, कैसे हो आप? है इतने दिनों से दिखे नहीं भैया। भाई आप कौन? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम रजनीश नहीं गोपाल है। अरे यही तो मैं सोचूं, मैं नाम भूल रहा हूँ आपका। इतने दिनों बाद मिले हो, कहाँ पहचानोगे? कैसे हो आप? सूरज कुंड से आए हो ना? अरे भाई मैं शहर में अनजान हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं तो कोई काम दिलवा दीजिए। उतनी देर में बिल्लू चुपचाप से गोपाल का थैला चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अच्छा, ठीक है, लगता है गलती हो गई पहचानने में मुझसे। और वहाँ से चला जाता है। अजीब लोग हैं शहर के, हैं? पहले खुद ही जान पहचान की, बाद में ऐसे ही निकल लिए। हे भगवान, मेरा थैला कहाँ गया? कहाँ है मेरा थैला? किसी ने मेरा थैला चुरा लिया। मेरा थैला। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि वह उसकी मदद करे। तभी गोपाल को एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आती है। वह व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला रहा था। गोपाल आसपास नजर घुमाता है तो उसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ सड़क के किनारे गिरा दिखता है। वहाँ आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं था। जो 2-4 लोग वहाँ से निकल भी रहे थे, उनमें से किसी ने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। गोपाल उस व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है, अरे आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों गिर गए हैं? वह व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता, बस दर्द से चिल्लाता रहता है। गोपाल को कुछ